हेलो एवरीवन, मैं देवाशीष आज फिर से आपके बीच में और एक नया प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के लिए लेके आया हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू एक्सपोर्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। तो एज यू नो दैट फ्रेंड्स, हर साल इंडिया से लगभग मोर देन 2 लाख करोड़ एंड मोर के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। एंड देर आर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, एज यू नो दैट एक्टिव ड्रग्स आर देयर, फिर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जेनरिक ड्रग्स, वैक्सीन। सो डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आते हैं फ्रेंड्स। तो पर्टिकुलरली आप इसको किस तरह से एक्सपोर्ट कर पाए, एक बहुत बड़ा सवाल आता है फ्रेंड्स कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग पूछते हैं कि सर हम तो पर्टिकुलरली ये फील्ड में नहीं है, बट क्या हम हमारे पास कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं है, तो क्या हम इसको एक्सपोर्ट कर पाए? तो यस फ्रेंड, ऑब्वियसली आप उसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज द क्राइटेरिया एंड द सर्टिफिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास सही सही से सर्टिफिकेशन हो, इसके बारे में सही से आपका जो भी लाइसेंसिंग प्रोसेस हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो इंडिया का एक्सपोर्ट के लिए जो लाइसेंस लगता है उसका अगर आपका क्लियर हो, एंड आफ्टर देन आपका जो प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं, जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, उसका भी देयर इज अ लॉट ऑफ लाइसेंस आर देयर। तो अगर आप उस सबको क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करते हैं तो या डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर एक्सपोर्ट। इंडिया से कंटिन्यूसली इसका डिमांड आते जा रहा है। अगर हम HSN कोड अगर उसमें देखें तो जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और मेडिसिन आता है, ये चैप्टर 30 ऑफ दिस HSN कोड इसमें आता है फ्रेंड्स। तो जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होगा इंडिया से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फर्स्ट 2 डिजिट ऑब्वियसली 30 से शुरू होगा। तो अगर आपको जानना है उसके बारे में कि आप कौन सा पर्टिकुलरली प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, देन यू कैन सर्च इट। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शन विल बी देयर। इंडिया में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग, यस, इंडिया में फार्मास्यूटिकल का मोस्ट ऑफ द गुजरात के अहमदाबाद, देन बड़ोदरा, ये जो शहर है फ्रेंड, तो इसमें सबसे ज्यादातर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है। चेन्नई, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सप्लायर्स आर देयर, बड़े बड़े ब्रांड भी हैं। अगर आप चाहें तो आपके ओन ब्रांड में भी इसको मीन्स रजिस्टर करके आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल के लिए सबसे अच्छा रहता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि जैसे ही आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहती है तो इंटरनेशनल जो भी बायर्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा ही ट्रस्ट वर्दी रहता है फ्रेंड। तो एज ए स्मॉल प्लेयर आप इसमें नहीं कर सकते। यस, आप कर सकते हैं, बट यू हैव टू मेक योर मीन्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आफ्टर देन यू कैन डू इट। एज यू नो दैट देर आर big name are there in the pharma sector, but yes, you can also compete with them। फार्मास्यूटिकल का एक जो चीज है फ्रेंड, मतलब जो प्रॉब्लम आती है जो नया इस फील्ड में आते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही आप अपने ब्रांड को रजिस्ट्रेशन किए इंडिया में, सब कुछ किए, और अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इसे, तो सामने वाली जो कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उस कंट्री के ड्रग रेगुलेशन जो भी डिपार्टमेंट है उसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो इसलिए अगर आप सामने कोई कंट्री में अपना जो ब्रांड रजिस्टर करके रखे और उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनसे बात कीजिए कि यस, आपको लाइसेंसेस लेना होगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा मेरे ये जो ब्रांड है, तभी आप सामने वाले कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लाइसेंस और रेगुलेशन ये थोड़ा मंथ्स, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट यस, देर इज ए लॉट ऑफ लाइसेंसेस एंड रेगुलेशन आर देयर। तो इसको आपको सबको फुलफिलमेंट करके ही आगे बढ़ना होगा। टॉप कंट्रीज जहां से सबसे ज्यादा डिमांड आता है, नंबर 1 इज USA, यस, नंबर 2 इज UK, नंबर 3 इज जर्मनी, नंबर 4 इज रसिया, एंड नंबर 5 इज ब्राजील। इन कंट्रियों से सबसे ज्यादा डिमांड रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रेस्ट ऑफ द कंट्रीज आर ऑल्सो देयर, बट दीज कंट्रीज आर ऑल्सो इन सम सेंस डिपेंडेंट ऑन इंडिया इन द सेक्टर, पर्टिकुलरली इन द सेक्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल। तो आई होप जनरली आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि फार्मास्यूटिकल का क्या होता है, कौन कौन से कंट्रीज हैं, इंडिया से कैसे सप्लायर हम सेट कर पाएंगे, कौन कौन से जगह पे हमें सप्लायर्स मिल जाते हैं। तो द नेक्स्ट प्रोसेस होता है फ्रेंड बायर फाइंडिंग करना। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है सब लोगों के लिए, किस तरह से हम बायर फाइंडिंग करें। तो मैं बोलना चाहता हूँ, बायर फाइंड करने के लिए द इम्पोर्टेंट थिंग इज देयर, मोस्ट ऑफ द एग्जीबिशन जितने भी होते हैं, इट इज
मीन्स आपको ईजियर रहेगा कि ऑन स्पॉट आप एग्जीबिशन में जाके ही अपने आप को शोकेस योरसेल्फ। जब तक आप अपने को सामने नहीं दिखाएंगे तब आपको बायर फाइंड करने में थोड़ी दिक्कत होगी, बट आई होप इनिशियली अगर आपके पास उतना अमाउंट भी ना हो कि डायरेक्ट एक मीन्स स्टॉल लेके आप एग्जिबिट करें, इट्स ऑल्सो ओके, बट यू शुड अटेंड ऑल द एग्जीबिशन, नॉट ओनली ऑन इंडिया बट इन द इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो। जैसे ही आप एग्जीबिशन सब कुछ अटेंड करेंगे तो डेफिनेटली स्लो एंड स्टडीली आपको नॉलेज आता रहेगा एंड यू विल गेट द क्लाइंट ऑल्सो फ्रॉम देयर। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द ऑनलाइन ऑल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर देयर, तो उधर से भी आप गवर्नमेंट से भी अप्रोच करके आपको ये सब इंफॉर्मेशन मिल सकती है। फार्मास्यूटिकल ट्रेड प्रमोशन काउंसिल इज ऑल्सो देयर, जिसकी आरसीएमसी हमें लेनी होती है, एंड एज ए फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर और इंपोर्टर यू विल गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, रेगुलर मंथली अपडेट यू विल गेट देयर। तो अगर आप नयाली स्टार्ट कर रहे हैं तो आई विल रिकमेंड यू कि आप उसका आरसीएमसी लीजिए। आप उसमें ट्रेड प्रमोशन काउंसिल में यू टेक द मेंबरशिप, वंस आप मेंबरशिप लेते हैं देन स्लो एंड स्टडीली फ्रेंड यू विल गेट ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस फील्ड। तो आई होप आज जनरली मैं ओवरव्यू आपको सारा इंफॉर्मेशन दे पाया। अगर कुछ और ज्यादा डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट। सो फ्रेंड, ऐसे ही हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। कंटिन्यूसली न्यू एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं और जैसे ही आप सब जानते हैं पूरी दुनिया में इंडिया विश्वगुरु बन के आगे बढ़ने वाला है, इसलिए हम सब आइए किस तरह से अपना पार्टिसिपेशन दीजिए और आगे अपने बिजनेसेस को बढ़ाइए। थैंक यू।